तो वंस ऑफ फिश किंग की एपिसोड 84 के साथ हाजिर हूँ। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा फिश किंग जो होता है वहाँ पर लेट पहुँचता है, क्योंकि हमारे मैट गार्ड जो होता है उसे कहता है कि जो भी ऊपर वहाँ पर लेट पहुँचेगा उसे खाना बनाना पड़ेगा। तो वहाँ फिश किंग भागता हुआ एंड के ऊपर पहुँचता है तो उसे कहता है कि तुम लेट हो गए हो। तो वो कहता है यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा लंबा और ऊपर खा पड़ता है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बड़े ध्यान से आना पड़ा है। तो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मूवमेंट्स ठीक नहीं थी, इसी वजह से तुम यहाँ पर लेट पहुंची हो। यहाँ पर बहाने करना बंद करो, बल्कि तुम यहाँ पर डायरेक्ट भी आ सकते थे। तुम्हें यहाँ पर पेड़ों को तोड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि तुम यहाँ पर उसके बीच से जंगल के अंदर फ्लो करते हुए आ सकते थे। फिर साथ ही उसे कहता है कि अब जल्दी से जाओ, जाकर मेरे लिए नूडल्स बना कर लाओ। और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर नूडल्स जो है वो पूरी तरह से कुक चाहिए होते हैं और साथ ही यहाँ पर नरम होने चाहिए। तो हमारा जो फिश किंग होता है उनसे कहता है क्यों ना मैं जंगल से कोई जानवर पकड़कर उसका मीट भून कर आपको दे दूं, क्योंकि मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि नाश्ते में नूडल्स जो है वो ठीक रहेंगे। तो मैंने पहले कभी नूडल्स बनाए भी नहीं है। तो मैट गार्ड उसे कहते हैं बकवास बंद करो, जल्दी से जाओ, जाकर नूडल्स बना कर लाओ, मुझे यहाँ पर नाश्ते में कोई जानवर नहीं खाना। तो हमारा फिश किंग जो होता है वो कहता है ये क्या हो गया, फिर से यहाँ पर ग्रम्पी ओल्ड मैन बन गया है, जिन्हें देखो कैसी बात कर रहा है। लोग खैर अब यहाँ पर इसे नूडल्स बना ही देते हैं और इसी के साथ ही थोड़ी देर के बाद हमारा जो फिश किंग होता है नूडल्स के बाउल बनाकर ले आता है और उसे कहता है कि चेक करके देखो। तो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है चेक करके देखो, क्या तुमने इनको चेक नहीं किया? तो फिश किंग कहता है नहीं मैंने चेक नहीं किया। तो उसे कहते हैं अच्छा तो तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ पर कोई ऐसी चीज बनाकर लेकर आए जो तुम पहली बार बनाए और उसके बाद मुझे कह रहे हो कि चेक करके देखो, तुम्हें खुद यहाँ पर इसको चेक करके देखना चाहिए था। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि इसे अचानक से हो क्या गया है, थोड़ी देर पहले जहाँ पर आसमान के नीचे लेटकर तारों की बातें करने वाला इंसान अब यहाँ पर एक अक्खड़ इंसान बन गया है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि चुपचाप खा लो। और इसी के साथ हमारे मैट गार्ड जो होते हैं वहां पर से नूडल उठाते हैं और उसे खाकर चेक करते हैं। जैसे ही वो थोड़े से नूडल्स खाते हैं और उसे खाने के बाद उसे वहां पर रख देते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। तो फिश किंग कहता है कि मैं दोबारा बनाकर लाऊं। तो उसे कहता है नहीं मैं भूखा ही मर लूंगा, तुम्हें यहाँ पर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है। तो वहां फिश किंग कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इसको नहीं खाने वाले। और इसी के साथ वहां फिश किंग जो होता है दोनों बाउल्स के अंदर से नूडल्स खाना शुरू कर देता है और कहता है ठीक है फिर तुम यहाँ पर भूखे ही मर सकते हो। तो मैट गार्ड से कहते हैं कि लड़के तुम तो कुछ ज्यादा इंसोलेंट और बदतमीज हो। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है कि हाँ तुम कह सकते हो। फिर साथ ही उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखनी है, वो मार्शल आर्ट जो तुमने वहां पर यूज करके आधे जंगल को उड़ा दिया। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर स्टार रिवर डिवाइन आर्ट को सीखना चाहते हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो टेक्निक तुम्हारे लिए अच्छी है। वो टेक्निक सीखने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो बस यहाँ पर एक फ्लैशी सी टेक्निक है। और इस तरह की टेक्निक अगर तुम बैटल में यूज करोगे तो तुम अपने दोस्तों को भी नुकसान पहुंचा सकते हो, उससे यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तुम्हारा फिश किंग उसे कहता है अच्छा ठीक है अगर यहाँ पर बदले हुए मैं तुम्हें यहाँ पर एक अपनी टेक्निक सिखाऊं, मैं तुम्हें अपनी लाइटनिंग 10 फेज आर्ट सिखा सकता हूं। तो हमारे मैट गार्ड उसे कहते हैं नहीं मुझे यहाँ पर इस टेक्निक की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपनी बहुत सारी टेक्निक है। तो फिश किंग उसे कहता है क्यों ना मैं तुम्हें यहाँ पर ब्लैक डॉग रिकॉइल आर्ट सिखाऊं, जिससे मैंने यहाँ पर अपने दोनों ब्रदर्स सैंगबो ब्रदर्स को पूरी तरह से चेंज कर दिया है, तुम उसके साथ अपने मसल्स बॉडी बना सकते हो। तो मैट गार्ड उसे कहता है नहीं मेरे पास काफी सारी डिफेंसिव आर्ट्स हैं और मुझे वो आर्ट सीखने की जरूरत नहीं है। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है क्यों ना माइंड स्प्लिटिंग आर्ट सिखा तू। तो मैट गार्ड कहते हैं नहीं माइंड स्प्लिटिंग आर्ट तो मुझे पहले से आती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं मैट गार्ड ऐसे ही बन गया हूं, मुझे यहाँ पर माइंड स्प्लिटिंग आर्ट नहीं आती। तो हमारा फिश किंग उसे कहता है इस टेक्निक के बारे में क्या, और साथ ही वो अपनी एनर्जी के साथ वहां पर चीजों को कंट्रोल करना है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें ये टेक्निक सिखा सकता हूँ, इसे इनविंसिबल ग्रैस्प टेक्निक कहा जाता है। तो मास्टर अपनी एनर्जी के साथ आसपास की सारी चीजों को हवा में उड़ा देते हैं और कहता है कि मुझे ये टेक्निक भी पहले से ही आती है, अब बताओ कि तुम्हें और कौन सी टेक्निक आती है। तुम्हारा फिश किंग कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये टेक्निक मुझे यहाँ पर कभी यूज करनी पड़ेगी, तो मैं तुम्हें यहाँ पर ये टेक्निक सिखा सकता हूँ, मैं तुम्हें डोगू 9 स्वर्ड स्ट्राइक सिखा सकता हूँ। तो ये बात सुनते ही मैट गार्ड भी हैरान होता है और कहता है ये तुमने क्या कहा, तुम यहाँ पर मुझे डोगू 9 स्वर्ड स्ट्राइक सिखा सकते हो, तो कहीं तुम यहाँ पर मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे। तुम्हारा फिश किंग कहता है हाँ मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ। तो मैट गार्ड इसी के साथ हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बच्चे तुम पूरी तरह से पागल हो। तो फिश किंग कहता है अब जबकि मैंने तुम्हें यहाँ पर खुश कर दिया और तुम हंस रहे हो तो क्या तुम यहाँ पर अब मुझे सिखाओगे। तो वो उसे कहता है कि जाओ पहले मेरे लिए नूडल्स बना कर लाओ और इस बार मेरे नूडल्स को अच्छे से बनाना। और साथ ही उसे कहता है कि वहां पर एक लकड़ी का बॉक्स पड़ा, उस बॉक्स के अंदर एक जिनसिंग पड़ी होगी, जब तुम नूडल्स को बॉईल करोगे तो उनके अंदर उस जिनसिंग को डाल देना ताकि उस नूडल के अंदर जिनसिंग का असर भी आ जाए। तो हमारा जो फिश किंग होता है वो कहता है क्या तुम नूडल्स के अंदर एक जिनसिंग को डालोगे। तो उसे कहता है हाँ मैं नूडल्स के अंदर जिनसिंग को डालूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस जंगल के अंदर रहने के लिए क्यों आया, कि उस माउंटेन के ऊपर बहुत सारी वाइल्ड जिनसिंग है, बहुत सारी मशरूम्स हैं, बहुत सारी डिवाइन जड़ी बूटियां, और ये सारी की सारी जड़ी बूटियां जो है जहाँ पर इस जंगल का हिस्सा है। मैंने यहाँ पर अपने आप को इस जंगल का हिस्सा बना लिया है, मैं यहाँ के जानवरों को तो नहीं खाता लेकिन मैं यहाँ की जो जड़ी बूटियां वो खाता हूँ ताकि यहाँ पर अपने आप को जंगल के हिस्से ही महसूस कर सकूँ। जानवर जंगल के अंदर से जड़ी बूटियां और बहुत सारी चीजें खाते हैं, उनको खाने के बाद वो जंगल के अंदर पॉटी करते हैं, वही पॉटी जंगल का हिस्सा बन जाती है और उसके बाद मैं जहाँ पर जड़ी बूटियों को खाता हूँ। हम लोग एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, अगर मैं जहाँ पास जानवर
जानवरों को खाना शुरू कर दूंगा तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ दिन में एक खाना खाता हूँ और उस खाने के अंदर मैं जड़ी बूटी डाल देता हूँ ताकि यहाँ पर जंगल में एक बैलेंस बना रहे। क्या तुम मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो मार्शल आर्ट्स बिल्कुल ऐसी होती है, तुम्हें यहाँ पर एक बैलेंस क्रिएट करना होगा। तुम्हारा फिश किंग जो था उसकी बातें सुनने के बाद कहता है कि मुझे आपकी बातें सुनने के बाद काफ़ी कुछ हासिल हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अभी आपके लिए नूडल्स बनाकर लाता हूँ। और वहाँ फिश किंग जो था वहाँ पर से नूडल्स बनाने के लिए अंदर चला जाता है, लेकिन जाने से पहले उसे कहकर जाता है कि आप यहाँ पर जंगल में हारमोनी की बात कर रहे हो, आप यहाँ पर जानवरों को ना खाने की बात कर रहे हो और आप यहाँ पर जंगल बचाने की बात कर रहे हो, लेकिन आपने वहाँ पर इतनी बड़ी पावरफुल टेक्निक यूज करके आधे जंगल का हिस्सा उड़ा दिया, बहुत सारे जानवर बहुत सारे जंगल के पेड़ मर गए होंगे, क्या आपने उस वक्त इस बारे में नहीं सोचा था? तो मैड गार्ड गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी से दफा हो जाओ, तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और साथ ही वो टेबल उठाकर उसे दे मारते हैं और कहता है कि देखो तो जरा इस बच्चे को, मेरे सामने मेरी गलतियां निकाल रहा है, इसने यहाँ पर मेरी गलती को पकड़ लिया और मेरे सामने वर्ड गेम खेल रहा है। इसे क्या लगता है कि यहाँ पर मेरे सामने इस तरह की बातें कर सकता है? और ऊपर से इस बच्चे को देखो तो सही, यहाँ पर मैड गार्ड को टेक्निक सिखाने के बारे में बात कर रहा है कि ये मुझे सिखाएगा। हमारा फिश किंग जो था उसके लिए नूडल्स बनाकर लाने वाला है, जबकि दूसरी तरफ क्लाउड फायर पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहां पर हीवनली डीमन जो होता है वो खिड़की में खड़ा होता है और सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि जहां पर मैसेंजर पिजन को अभी तक आ जाना चाहिए था, अगर मैसेंजर पिजन अभी तक जहां पर नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि वो नहीं आने वाला। और इसी के साथ साथ वो कहता है कि राइट गार्डियन मेरी बात सुनो। तो राइट गार्डियन वहां पर अपीयर होता है, उसे कहता है कि माउंट चोंगजैक के ऊपर जाओ और वहां पर जाकर देखो क्या चल रहा है। तो उसका राइट गार्डियन से कहता है जी मास्टर मैं अभी जाता हूँ, जाकर देख कर आता है और वहां पर से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद हमारा हीवनली डीमन सोच रहा होता है कि राइट गार्डियन से पहले यहाँ पर लेफ्ट गार्डियन, इसके साथ साथ गोल्ड सिल्वर असैसिन्स की टीम और साथ में 7th और 9th स्वॉर्ड जो है वो दोनों गायब हैं। इसका मतलब यह है कि वो सारे के सारे लोग मर चुके हैं क्योंकि उस तरफ वहां पर ली जिनियन गया था। अनवा मर्चेंट ग्रुप का सेकंड यंग मास्टर, मैंने उसे अभी तक बहुत ज्यादा इग्नोर कर दिया, लेकिन लगता है कि अब उसे और ज्यादा इग्नोर नहीं किया जा सकता। हीवनली डीमन जब वहां पर खड़ा खड़ा सोच रहा होता है, इसी के साथ ही वहां पर स्वर्ड डीमन पहुंच जाता है। स्वर्ड डीमन वहां पर आता है तो उसे कहता है देखो तो जरा यहाँ पर कौन आया है, बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या काम है। स्वर्ड डीमन वहां पर आते ही आकर हीवनली डीमन को गले से पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर सवालों के जवाब चाहिए। हीवनली डीमन कहता है मेरे दोस्त अचानक से क्या हो गया, तुम यहाँ पर इस तरह से रूड क्यों बिहेव कर रहे हो? तो स्वर्ड डीमन उसे कहता है बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, तुमने यहाँ पर मुझे दोस्त बनाकर मुझे क्या क्या धोखा दिया है, जल्दी से अपनी प्लानिंग के बारे में बताओ। हीवनली डीमन तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो? यहाँ पर हमारी एपिसोड 84 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।